राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भौम प्रदोष के व्रत की कथा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वो भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष के व्रत कहलाता है। 8 जुलाई भौम प्रदोष, ये जो कि महादेव पिताजी को ही प्रदोष का व्रत समर्पित होता है और बाबा महादेव पिताजी की कृपा पाने के लिए, मनोवांछित फल पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आज मंगलवार के दिन भौम प्रदोष का व्रत है। एक समय की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी के उस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा करने की विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि हे कोई हनुमान भक्त, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ सुन वृद्धा के कान में पड़ी तो पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु जी को प्रणाम करके बोली कि आज्ञा महाराज, आज्ञा। हनुमान जी के वेश में जो थे वो साधु बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। तो वृद्धा दुविधा में पड़ गई। वो क्योंकि उसका था यही संकल्प कि वह मंगलवार को जमीन नहीं लीपती थी वृद्धा। तो जब साधु जी ने कहा कि आप जमीन को लीप दो और मैं भोजन करूँगा, तो वृद्धा थोड़ी सी उसमें दुविधा में पड़ गई क्योंकि उन्होंने तो संकल्प ले रखा था। तो वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त अगर आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। मैं भौम प्रदोष का, मंगल का व्रत रखती हूँ प्रदोष का, और मेरा लीपने का और मिट्टी खोदने का ये संकल्प है कि मैं आज मिट्टी नहीं खोद सकती और ना ही लीप सकती हूँ। इसके अलावा आप मेरी कोई और आज्ञा दीजिए तो मैं उसे पूर्ण करूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने का पश्चात कहा कि आप, मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी? तो बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगी। तो तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊँगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वे प्रतिज्ञाबद्ध थी क्योंकि 3 बार प्रतिज्ञा का वचन करा लिया था कि वचन करो, पहले वचन भरो तब मैं आपकी बात मानूंगा। तो साधु महाराज ने उनसे अपनी आज्ञा पूर्ण करवा ली। तो वृद्धा ने हुकारी भर दी, कहा ठीक है, तो उसकी पीठ पर मैं बैठकर आग जलाकर भोजन करूंगा, अपने बेटे को बुला। जब ये बात सुनी वृद्धा ने तो वो घबरा गई, परंतु वो तो 3 बार वचनबद्ध हो चुकी थी, वचन दे चुकी थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। तो वेशधारी हनुमान जी तो वृद्धा के हाथों से परीक्षा ले रहे थे कि हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। बड़े मन में उनके दुखी और दुविधा थी। तो एक ही इकलौता बेटा था, बड़ी दुखी हुई, प्रतिज्ञाबद्ध थी, वचनबद्ध थी, तो फिर भी अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर उसने अपने साधु को सौंप दिया और दुखी मन से भोजन देकर अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तो इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। इस पर वृद्धा बोलती हैं वो कि मुझे उसका नाम लेकर के और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई और वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और साधु जी के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो बजरंगबली ने जैसी उसकी मनोकामना पूर्ण करी, उसके बेटे को जीवित किया, उसकी परीक्षा ली। तो बाबा सब पर ऐसे ही कृपा करना और हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना। तो जय बजरंगबली, हर हर महादेव। ऐसे ही भगवान सब पर कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबकी मनोवांछित फल की इच्छा करना। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।